हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस NH क्लासेस में। आज हम लोग रोमन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। रोमन नंबर्स यानी कि पहले हम लोगों को जो डिजिट्स होते हैं, जो नंबर्स हमारे होते हैं, उन्हें रोमन नंबर्स में कैसे लिखा जाता है। ये रोमन न्यूमेरल्स होते हैं रोमन लैंग्वेज में। यानी कि हमें मालूम होना चाहिए कि किस नंबर्स को रोमन नंबर्स में क्या बोला जाता है। एक छोटा सा टर्म है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं आता, लेकिन फिर भी पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ जैसे हम बताएंगे आप लोगों को, जैसे हमारा 1 होता है, कुछ रोमन नंबर्स के बारे में हम आपको बताते हैं, जिससे और जो नंबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जैसे अब मेन जो होता है, जो 1 होता है, 1 को हम लोग I से डिनोट करते हैं, 5 को हम लोग V से डिनोट करते हैं, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से, 1000 को M से एंड 5000 को V पे जो वार लग जाता है, इस तरीके से। अब अगर आप आगे की बात करें, आगे कैसे होगा, तो 10,000 अगर आ जाएगा तो आप बस यहाँ पे वापस चले जाइए। 10 से बनता है आपका X, तो X पे आप लोग बार लगा देंगे इस टाइप से, 10,000 भी हो जाएगा। मेनली जो आपकी काउंटिंग पूरी होती है या कोई भी नंबर्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर 0 से लेके आपके 9 तक का यूज़ होता है। तो 0 मतलब यहाँ पे मैंने 1 से लेके यहाँ पे 10 तक के भी रोमन नंबर्स मेंशन किए हैं, जिन्हें आप लोग देखिए। 1 से I बनता है एक बार, 2 से वही I 2 बार बन जाता है, क्योंकि 2 बार अगर 1 को ऐड किया जाएगा तो 2 बन जाएगा। 2 के लिए कोई स्पेशल नहीं, इसी से बनता है 1 से। और इसीलिए जो मेन वो है रोमन नंबर्स, वो मैंने इसीलिए लिख दिए हैं। इसमें वो नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 नहीं आया। इसी तरीके से 2 से 2 टाइम्स I बन जाएगा, 3 से 3 टाइम्स I बन जाएगा, और 4 से आपका I भी क्यों बना। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, हम लोग कोई भी रोमन नंबर्स को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं। आप 3 टाइम्स से ज़्यादा किसी भी रोमन नंबर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। 4 टाइम्स अगर कोई नंबर यूज़ होना है तो उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट रहता है, इस तरीके से। जैसे 4 लिखा है तो हमें ये देखना होता है कि 4 पास में किसके, वो है 5 के। यानी कि जैसे हम लोग इसको तोड़ते थे, 1 को लिखना है एक बार I 1 टाइम, 3 में 3 टाइम्स I क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1 को अगर हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 बार I लिख जाएगा। अब 4 में क्या करते हैं कि हम लोग 5 जो है, 5 में से 1 को कम कर देते हैं। तो जो कम नंबर होता है, जैसे हमने इसमें से 1 कम किया, तो 1 कम जो करेंगे वो नंबर आ जाएगा आपका आगे, यानी कि I पहले लिखाएगा। किस में से कम किया, 5 में से किया, तो वो V बाद में लिख जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर को, तो वो नंबर, उसी नंबर को जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा वो पहले लिख देंगे, फिर जिसमें से हो रहा होगा वो बाद में। तो इसी से बनता है IV। 5 से आपका बनता है V, और 6 से आपका बनता है VI। कैसे, क्योंकि हम अब 5 में 1 ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करते हैं तो वो चीज़ बाद में लिखी जाती है, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर पहले। 5 पहले है तो पहले 5, 1 फिर बाद में ऐड किया तो 1 बाद में लिखेंगे। ऐड करने की प्रोसेस ये है। और जब सब्ट्रैक्ट करने वाली बात है, जैसे कि ये तो 5 में था, तो पहले जो सब्ट्रैक्ट हुआ नंबर वो, और देन उसके बाद जिसमें से हुआ है वो सब्ट्रैक्ट, वो उसका रोमन नंबर लिखेंगे IV। 7 से इसी तरीके से आप 5 में 2 बार आप 1 को ऐड करोगे, सीधा सा है। 5 में अगर 2 ऐड करो तो 7 हो जाएंगे, तो 5 का होता है V और 2 से बनता है डबल I, तो लिख दिया। इसी तरीके से 8 का VIII। मैंने आपको बताया था 3 बार से, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से ज़्यादा आपका कोई भी रोमन नंबर यूज़ नहीं होगा। इसीलिए IX में जो 9 का IX है वो इसी तरीके से है कि आपको 10 में से 1 को कम करना पड़ेगा। जब आप 10 में से 1 कम करेंगे तो पहले मैंने क्या कहा, सब्ट्रैक्ट के केस में जो नंबर कम होता है वो पहले लिखते हैं, यानी I, और जिसमें से होता है उसको बाद में लिखते हैं, यानी X। तो IX, इससे बनता है आपका 9, और 10 का आपको पता ही है X होता है, जैसा कि यहाँ पर भी दिया गया हुआ है। इसी केस में आपके जो होते हैं 4040, 9090, 400, 900, ऐसे ही कुछ होते हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है कि कैसे करें। या आप ले लो 60, इसके बाद, हाँ ये 60 ही आता है एक, जो उसके बाद आता है। तो अब इनको कैसे करोगे, 60 है, 600 है, कैसे हो गए इनके। तो 4040 का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ये 5050 के करीब है, ठीक है। इधर पे लिखते हैं 5050 के करीब। अब हम 5050 में, अभी ऐसा मत करना कि 4040 करना है तो 41 में से 1 कम, नहीं। बड़े नंबर्स जो हमें मालूम होते हैं एग्जैक्टली, जैसे कि 50 पता है और 10 पता है, अगर हम 50 में से 10 को कम कर देंगे तो सीधा सा है, कॉमन सी बात है कि 4040 ही बचेगा। और 4040 जब बचेगा तो हमें पता है कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो नंबर पहले लिखा जाता है, यानी कि 10 से क्या बनेगा X,
और जिस में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो नंबर बाद में आता है, यानी कि फिर आएगा आपका 50 से L, क्योंकि 50 से आपका L बनता है, और ऐसे बनता है आपका 4040 से XL। इसी तरीके से आपका 9090 है। 100 में से जब आप 10 को कम करोगे तब आपका बनेगा 9090। अब पता है वही चीज़ सेम टू सेम है, जो सब्ट्रैक्ट हुआ वो पहले 100 से क्या बनता है C, तो XC। 400 के केस में आ जाओ तो यहाँ पे आप क्या समझो, आपको पता है 500 का और 100 का। 500 में से अगर 100 को कम कर दोगे तो 400 बन जाएगा। 100 से बनता है आपका C और 500 से बनता है आपका D, तो 400 से आपका बन जाएगा रोमन नंबर CD। इसी तरीके से 900 में 1000 में से जब आप 100 को कम करोगे तब जाके आपका बनेगा 900, तो 100 से बन जाएगा आपका C और 1000 से बन जाएगा आपका M, तो 900 से बन जाता है आपका CM। 60 के केस में आ जाओ, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 50 में अगर 10 को ऐड करेंगे तब आएगा 60, तो 50 से आपको पता है बनता है L। अब जो ऐड होता है वो बाद में लिखा जाता है, तो 10 बाद में लिख जाएगा, यानी कि X। LX से आपका 60 हो जाएगा। और इसी तरीके से 500 से आपको पता है बनता है आपका क्या D। 500 से D बनता है, और 500 में जब 100 को ऐड कर दोगे तो आपका 600 बन जाएगा। तो एक बार 100 ऐड हो रहा है तो एक बार C लग जाएगा, DC। अब जब 700 की बात आ जाएगी तो यहीं पर एक 100 और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे लो एक C और बढ़ जाएगी। ऐसे ही सभी में बढ़ते हैं और ऐसे ही सभी में चलते हैं, और इसी तरीके से ये रोमन नंबर बनते हैं। अब आपके रोमन नंबर्स में इतने ही होते हैं, और आपको 1 से लेकर 10 तक लर्न कर लेना है, क्योंकि यही सब चीज़ों में आते हैं। अब आपसे पूछा गया 41, तो आपने 40 का तो पता है XL होता है, बस। अब 40 का XL और 41 1 से क्या बनता है I, लो ये हो गया XLI, 41 लिख गया। अब कोई भी नंबर हो आप बना सकते हो। आपसे पूछा जाए 75, आपसे पूछा जाए 75, तो तुरंत 70 के लिए, चलिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और यहाँ बता देता हूँ। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, यहीं पे दे लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। वो चीज़ें अगर आप लोग अच्छे से समझ ली होंगी तो थोड़ी सी चीज़ें और यहाँ पे बेहतर हो जाएगी। यहाँ आप लोग समझ लीजिए इस तरीके से, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 10 से क्या बनता है, 20 से क्या बनता है, 30 से क्या बनता है। लेकिन फिर आप लोगों को कुछ चीज़ें खुद से ही बनानी होंगी, क्योंकि आप लोग जितना अपने आप से करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, क्योंकि सारी चीज़ें वही हैं, बस ऐड ही होते जाते हैं नंबर, अलग से कुछ नहीं रहता है। आपको पता है 10 से X बनता है, जब 20 है तो टू टाइम्स, जैसे कि 1 में एक बार I बनता है, 1 टाइम I, और 2 में 2 टाइम्स I बन जाता है। ऐसे ही 20 में 2 टाइम्स X बन जाएगा, 30 में 3 टाइम्स X बन जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स से ज़्यादा कोई चीज़ होती नहीं है। तो अभी मैंने क्या बताया था, पहले X और फिर 50 का L, क्योंकि 10 माइनस हो गया 50 से, 50 से L। 60 में 50 में 10 ऐड होता है तो L के बाद X। 70 में 50 में 2 टाइम्स X ऐड होगा, क्योंकि 50 प्लस 20, तो 20 से 2 बार टाइम्स X, और 50 से एक बार L बन गया। 80 से L और 3 टाइम्स X हो जाएगा। 90 से आपका 90 से 100 में से कितना कम होना है, 10, तो X C, और 100 से आपका बन जाएगा C। इस तरीके से आपके 100 तक ये होगा। अब आपको कोई भी करना है, पता है ही, अगर आपसे पूछा जाए 700 का बनाइए तो तुरंत 500 का आपको पता है D है, और 2 टाइम्स 100 ऐड करने, यानी 2 टाइम्स C को ऐड करना है, तो 2 टाइम आप C बना दो। किसी भी नंबर का, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप बिल्कुल आसानी से रोमन नंबर उसका बना सकते हो। पूछी जाने वाली चीज़ें क्या होती हैं कि अब इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट पूछने लगे हैं। जैसे आपको लिख दिया जाएगा 4040 प्लस 20 इक्वल टू क्या होगा, यानी हम इसको रोमन नंबर में पहले लिख के देखते हैं, XL प्लस डबल X, ये लिखा हुआ है आपका। और आपसे पूछा ये जाएगा कि इसके इक्वल क्या होगा, तो आपको पता है XL से होता है 4040 और डबल X से होता है 2020, दोनों को ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 6060। अब 6060 से क्या बनता है LX, तो आप यहाँ लिख दोगे LX। ये इस तरीके से क्वेश्चन आने लगे हैं, पूछे जाने लगे हैं रोमन नंबर्स में कि अगर ऐड करेंगे रोमन नंबर्स को तो कैसे बनेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए आपको ये दे दिया है V प्लस V, तो V से आपको पता है 5 होता है, अगले V से 5 होता है, तो टोटल बन जाता है 10, तो आपको 10 से पता है क्या बनता है X, तो V प्लस V इक्वल X बनेगा। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट भी पूछे जाते हैं, लिखा है IX माइनस IV,
इक्वल क्या आएगा, आपको पता है आई एक्स से बनता है 9 और आई बी से बनता है 4, इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। तो 5 से क्या बनता है बी, बस ये लिखना है। इस तरीके के कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको पूछे जाते हैं आपके रोमन नंबर्स में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और ये 5th क्लास तक ही रहते हैं ज़्यादातर। फिर अदर केस में अगर जाएंगे आप अपर क्लासेस में तो आपके 1000 के केस में पहुंचने लगेंगे। कि मान के चलिए आपसे पूछा जाएगा 2815, इससे क्या बनेगा। तो मैंने आपको बताया है कि 1000 से m बनता है। और मैंने एक चीज़ और बताई है कि जितनी टाइम्स फिर पूछा जाए, जैसे 2000 है, 1 का हमें पता है, अब हमें 2 का कैसे करना है। तो जो चीज़ 1 की पता है 1000 से m बनता है, तो 2000 से 2 टाइम्स m बन जाएगा। 800 से क्या बनेगा, तो 500 से c, 500 से बनता है आपका d। और 800 बनाने के लिए हमें इसमें 3 टाइम्स 100 को ऐड करना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स आपका ये लग जाएगा। अब 15 से क्या होगा, तो 15 से बनता है x से 10 और v से 5। ये आपका बन गया 2815। इस तरीके से बड़े बड़े नंबर्स जो हैं आप आराम से बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। बस आपको याद ये होना चाहिए कि जो आपके मेन नंबर्स होते हैं उन पे आपका दिमाग एकदम सही होना चाहिए, वो आपको एकदम अच्छे से दिमाग में फिट होने चाहिए। तो आप कितना भी बड़े से बड़ा नंबर आपसे पूछा जाए, आप बहुत ही आसानी से उन नंबर्स को बिल्कुल बना सकते हो। सपोज करिए आपसे पूछा जाए 123030, 1000 से आपको पता है m बनता है, 200 से आपको पता है कि 2 टाइम्स क्या बनेगा, 100 से बनता है 1 टाइम्स में c, तो 2 टाइम्स c बन जाएगा। 3030 से क्या बनता है आपको तुरंत पता है 3 टाइम x। लो ये आपका रेडी हो गया। हाँ एक चीज़ और, आप लोग सोच रहे हैं ये फिर किस लिए लिखते हैं, इसको भी मैं बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए 5221, आपको मैंने बताया 5000 से क्या बनता है v पे बार। इसके बाद आपका 200 है, तो 200 से आपका क्या आएगा 2 टाइम्स c, 20 से क्या आएगा 2 टाइम्स x और 1 से क्या आएगा i। ये आपका बन जाएगा 5221। इतने बड़े वैसे नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो मैं बताऊंगा ज़रूर। तो इस तरीके से आपके ये हैं रोमन नंबर्स तैयार होते हैं। और इस रोमन नंबर्स के चैप्टर में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आपका ऐड सब्ट्रैक्ट बस आपको पता होना चाहिए जो रोमन नंबर्स उन्होंने हमें दिए हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। मान के चलो x प्लस आई एक्स दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ये 10 है और ये 9 है, 19 हो जाएंगे, तो 19 को लिखा यही जाएगा x आई एक्स। बस आपको ये पता होना चाहिए जो रोमन नंबर्स दिए हैं उनके रोमन नंबर्स को अगर नंबर्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, बस उन्हीं को ऐड कर लो और जो आपका रिजल्ट आएगा उसको फिर रोमन नंबर्स में कन्वर्ट कर दो और देन आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। और यहाँ से आपका लगभग पूरा ही आपका नो द नंबर्स का जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। और अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो मैं आपको बता दूंगा, और मैं इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट एक तैयार कर दूंगा, जिससे कि आप लोग नो द नंबर्स के चैप्टर्स को अगर इकट्ठा पढ़ना चाहे, एक साथ बैठ के सारी क्लासेस को इकट्ठा देखना चाहे तो आप आराम से देख सकते हो। आपका वही लगभग बनेगी 1 या 1.5 घंटे की क्लासेस बनेगी, तो आप लोग आराम से उस चीज़ को देख सकते हो। और कुछ रोमन नंबर्स की जो सीट्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।